हेलो स्टूडेंट। हमारे इस वीडियो बनाने का कारण है कि सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैंने ये भी अपलोड कर दिया था बट अपलोड हुआ नहीं। और कई सारे बच्चों ने ये भी पूछा, सर हमने तो ये पढ़ लिया है, रिवीजन हो चुका है, आप दोबारा पढ़ रहे हैं। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जो चीज़ एक बार दो बार तीन बार पढ़ोगे तुम्हारा ही अच्छा है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई Fe, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56 एंड Bi यानी बिस्मिथ। Fe मतलब आयरन, Bi मतलब बिस्मिथ, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 83, एटॉमिक मास है 209। इन यूनिट्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑब्टेन करना है न्यूक्लियाई का यानी न्यूक्लियॉन का, किसके? आयरन का और बिस्मिथ का। किसके हिसाब से? मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के यूनिट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या पता है? सबसे पहला काम हमको पता है कि वी नो दैट इससे पहले मैंने जो लेक्चर कराया था आप लोगों ने घर पर रिवाइज किया? यस सर। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, ये तो मान लो बुक का क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको इससे रिलेवेंट और कुछ वैल्यू बदल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूअस इस पे अपने प्रैक्टिस चालू रखनी है, नहीं तो प्रैक्टिस अगर छूट गई तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कैलकुलेशन, मैं कभी कभी कैलकुलेशन करते करते गलतियां कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है आप भी गलतियां कर सकते हो। गलतियां होंगी तो ही सीखेंगे, नहीं होगी तो फिर कैसे सीखेंगे। बट इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर गलती हुई, एक बार हुई, आपने सीखा, ठीक है, पर गलती एक बार हो गई उसके बाद भी फिर से गलती, फिर गलती, फिर गलती, ऐसे गलतियां होती है, फिर वो गलती नहीं रहती है, वो बेवकूफ़ी हो जाती है। तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है। तो वी नो डैट कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1.00783 U एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.00865 U। ठीक, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से ये जो वैल्यू हमारे पास है, मैंने बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि पूरे इस मटेरियल का यानी जो मेटल मैंने लिया है आयरन का, इसका पूरा जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन है वो 55.934939 U है। उसी तरह बिस्मिथ का भी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किसके लिए? आयरन के लिए। किसके लिए स्टार्ट करूंगा? आयरन। ठीक, अभी तुम बताओ यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 26। एटॉमिक मास कितना है? 56। तो पहले मुझे कंपैरिजन करके A और Z निकालना पड़ेगा। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मैं फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में है, ऑलरेडी है, तुम पहले से कैलकुलेशन कर चुके हो, तुम डायरेक्ट भी रख सकते हो। अगर एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन आ गए तो ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा एकदम फास्ट 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारे सॉल्यूशन करने हैं। तो इतनी स्पीड होनी चाहिए। और एक कब होगी? जब कम से कम 15 से 20 बार इसी ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे। और ये आएगा एमसीक्यू में, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे और पूछे भी जाते हैं। पिछले 2023, 24, 22 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको सतर्क रहना है और आपकी स्पीड बढ़ानी है सॉल्व करने की, ठीक है। तो पहले हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करूंगा तो ये मेरा x मैंने एज्यूम किया है एलिमेंट के तौर पे, ये है मेरा एटॉमिक नंबर और ये है मेरा एटॉमिक मास। तो z की वैल्यू जब कंपेयर किया तो कितना आया? 26। a का वैल्यू कितना आया? 56, ठीक है। अब डेल्टा m इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जिसको मैं लिखते जाऊं और पीछे वाले को न दिखे तो तुरंत बोल देना, है तो फिर लिख कर फिर मिटाऊं, मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है।
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक बार लिख रहा हूँ और उस समय तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुरंत बोलो पीछे से। समझ में आया सबको? तुमको समझ में आ रहा है उधर? तुमको समझ में आ रहा है? ओ हीरो, तेरे को दिख रहा है वहां से? तब ठीक है। तो बैठे हो तो यहाँ पे ध्यान दो, पूरा स्टैंडिंग पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए, एकदम माइंड मेरे पूरा फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, गर्दन भी मेरी तरफ होनी चाहिए, तब तुमको समझ में आएगा। पूरा फोकस एकदम, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 26 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.00783 U प्लस ए का वैल्यू है 56, जेड का वैल्यू है 26, माइनस करो तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.00865 U, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसको ब्रैकेट में रख दो, थोड़ा आसान रहेगा। इसको ब्रैकेट में रखने से क्या आसानी रहती है। माइनस Mn की पूरी वैल्यू कितनी है आयरन के लिए? 55.934939 U, ठीक है। दिख रहा है पीछे वालों को? यहाँ तक दिख रहा है? ठीक, ओके। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो फास्ट। डेल्टा M इक्वल टू कितना है? 26 into 1.00783 का कितना वैल्यू है? 26.358 U प्लस 30.1000865 U का कितना वैल्यू है? 30.2595 U, ओके। माइनस 55.934939 U। अब माइनस करो इसको। डेल्टा M इक्वल टू कितना आ रहा है? पहले दोनों प्लस करके बताओ कितना आया? 26.20358 प्लस 30.259 56 point कितना है? 56.46 U माइनस 55.934939 U। माइनस करो इसको, कितना है? 0.52 8141 ये आ गया हमारा डेल्टा। लिख लो इसको फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो इसको, थोड़ा फास्ट लिखो एकदम। अब ये लिखने के बाद मैं पूरा मिटा दूंगा और ये डेटा में जो है साइड में लिख दूंगा 20 मिनट के लिए। अब आयरन का जो डेटा था मैं यहाँ तक पहुंच गया, डेल्टा M। बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा, फिर पर यूनिट के हिसाब से न्यूक्लियस का वैल्यू यानी उसका वैल्यू निकाल लो। फास्ट करो, लिख लिया? हो गया? ठीक, गुड। रफ कर दूं ना इसको? यहाँ से स्टार्ट हो तब तक अगर किसी का रह गया पीछे वाले का हो गया तुम्हारा? यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, घसीट तो नहीं रहना, घसीट मत देना, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखना, तो फिर एग्जाम नजदीक आ रहा है, दिक्कत होगा बाद में। यस सर। चलिए अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकालना है ऑफ आयरन का विथ न्यूक्लियस। वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन न्यूक्लियस। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है? डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपको पहले भी दिन बताया था कि यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, 931.5 भी लिख सकते हो। अभी कई लोग पता नहीं कहाँ से कई जगह से कुछ देख कर आ रहे हैं, एनसीईआरटी का गाइड वाइड कुछ जो भी उनके पास उपलब्ध है दर्पण, वो बोल रहे हैं कि सर
आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू अपॉन c स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हो? तो मैंने ये जब डेरिवेशन करवाया था क्लास में तभी बताया था कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे c है, c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी बड़ी वैल्यू है, जैसे जैसे बड़ी वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 करोगे तो कितना आएगा 0.5, 1/3 करोगे तो कितना आएगा 0.3। वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाती है, घटती जाती है डिवाइड करने पे। तो इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल। क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी वैल्यू बचेगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको फॉर्मूले के आधार पे आप ये लिख सकते हो, बट वो ऑलरेडी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उतनी बड़ी वैल्यू ऊपर से इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसकी वैल्यू को उसके साथ डिवाइड करोगे, फिर उसको जाके इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो लगभग जो तुम्हारा आंसर है बाइंडिंग एनर्जी का वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं उसको नहीं लिखता हूं, और मैंने उसके बाद डेरिवेशन के टाइम भी बताया था। ठीक है, अब ये रफ कर दूं। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.528141 U इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करो भाई, इसको कितना आया 491.699 U। तो ये मेरा आ गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe5626 ऑफ न्यूक्लियस। यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सॉरी, मिस्टेक हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चेक कर लो पीछे आंसर सही आ रहा है, कहीं गलती है तो बोलो, सुधार देंगे। इससे सही आ रहा है, सही आ रहा है। अभी कई लोग बोलेंगे कि 491.69 है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 492 वैल्यू आ जाएगी, बस तो राउंड ऑफ करने वाली वैल्यू है। तो पॉइंट के बाद अगर मैंने 699 है और यहाँ पे 91 है, तो तुम चाहो तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा तो 1 हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब राउंड ऑफ करते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, ओवरऑल न्यूक्लियाई यानी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe2656 पर न्यूक्लियन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe2656 न्यूक्लियस अपॉन एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास 56, डिवाइड करो तो ये पूरी वैल्यू कितनी आई थी 491.699 अपॉन 56, कितना आ रहा है, नहीं दिख रहा है, ओ कोई बात, यहां तक दिख रहा है, यस सर, ठीक। ये मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि तुमने इसको लिख लिया है अभी। ठीक है, तो इसको यहां पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करके बताओ। बाइंडिंग एनर्जी मैं यहां पे पूरा लिख लेता हूं, ऊपर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अपॉन एटॉमिक मास 56, पूरी वैल्यू है 491.699 अपॉन 56, कितना आया 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ होल न्यूक्लियस ऑफ आयरन इज 878 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो हमारा आया था, ये हमारा वैल्यू है मास इफेक्ट, यानी जो बदलाव आया पहले का जो न्यूक्लियस था, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के तोड़े उसका मास जब कैलकुलेट किया, और जो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो ये रहा मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस। बट पर न्यूक्लियन की जब बात आई
तो उसकी वैल्यू कितनी है 8.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेम टू सेम आपको किसके लिए निकालना है, बिस्मिथ के लिए। किसके लिए निकालना है, बिस्मिथ के लिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको घर से करके आना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ है, ठीक है, ओके। तो अब जो हमारे YouTube चैनल पे जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि बेटा आप लोग जितना हो सके उतना इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और जितने आपके ग्रुप में 11, 12 साइंस फिजिक्स के जो बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, ठीक, हायर क्लास के भी अगर कोई जो मतलब फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी फील्ड से रिलेटेड है उसको ये चैनल के बारे में बताइए, और उसको बोलिए अगर जो भी उनको डाउट हो रहा है डेरिवेशन में वो बस कमेंट सेक्शन में या मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो है मैं अभी डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो कृपया करके वहाँ पे मैसेज करें, उसका मैं डेरिवेशन जितना जल्दी हो सकेगा अपने चैनल पे डाल दूँगा। तो इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि इसको और शेयर करें, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू।